प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल विचार कुछ इस प्रकार हैं, जो आपको बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे। क्रोध को शांत करने के लिए एक ही उपाय है, बजाय यह सोचने के कि उसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, हम यह सोचे कि हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है। सच्चे संत वही होते हैं जो स्वयं को जानकर दूसरों को मार्ग दिखाते हैं। वर्तमान में जीने से ही मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि अतीत और भविष्य केवल भ्रम होते हैं। कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, बल्कि तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। जब तक आत्मा को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आएगा। दूसरों को माफ करना ही अपने मन को शांति देने का सबसे प्रभावी तरीका है। समय के साथ अपने विचारों और कर्मों को बदलना ही सच्ची प्रगति है। जो मन को वश में कर लेता है, वही आत्मसिद्धि को प्राप्त करता है। जो अपने भीतर की आवाज सुनता है, वही सच्ची राह पर चलता है। सच्चे प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, वह निःस्वार्थ होता है। प्रभु का नाम जप संख्या से नहीं, डूब कर करो। जिनके मुख में प्रभु का नाम नहीं है, वे भले ही जीवित है लेकिन मुख से मरा हुआ है। जो हरि का भक्त होता है, उसे हमेशा जय की प्राप्ति होती है। उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है। भगवान की आराधना के बिना मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता। स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। किसी भी तीर्थ में, किसी भी उत्सव में, किसी भी महान उत्सव में इतनी शक्ति नहीं है जितनी भगवान के नाम में है। इसलिए अपने आप को भगवान के नाम में डुबो दें। सुबह उठते ही अपने गुरुदेव को प्रणाम करें और निर्णय लें कि आज हम अपना पूरा समय भगवान को समर्पित करने का प्रयास करेंगे। स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो। यह जीवन जैसा भी है, उनका दिया हुआ है। तुम्हारे पास जितने भी साधन संसाधन है, वह उनकी कृपा का प्रभाव है। तुम जिसका भोग कर रहे हो, वह सब ईश्वर का है। ऐसे विचार के साथ कर्म करो, जीवन यापन करो, जीवन सुखमय होगा। यदि हम अपने मन को शांत और स्थिर करना चाहते हैं, तो इसका एक उपाय यह है कि हम दृढ़तापूर्वक भगवान के चरणों में शरण लें और उनके नाम का जाप करें। हर जीव में भगवान को देखो। प्रेम से भरी आत्मा ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकती है। इस भौतिक संसार में किसी के पास आपको पकड़ने की शक्ति नहीं है। आप ही हैं जो पकड़ते हैं और आप ही हैं जिन्हें छोड़ना है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग आपको अपने वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाता है। भौतिक वस्तुएं क्षणिक हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान आपको सच्चा आनंद और स्थायी सुख प्रदान करता है। मनुष्य के भीतर असीम शक्ति है। आत्मा को पहचाने और जागृत करने से हर समस्या का समाधान संभव है। जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करें। ईश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ें। जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें वापस मिलता है। प्रेम ही सृष्टि का आधार है। बिना प्रेम के जीवन निरर्थक है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदा विजयी होता है। आत्मा की शांति के लिए क्षमा और दया को अपनाओ। मनुष्य का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जीवन की वास्तविक सफलता सेवा में निहित है। परमार्थ के लिए किया गया कार्य ही सच्चा धर्म है। दूसरों की सेवा करना ईश्वर की सेवा के समान है। मनुष्य को जीवन में सच्ची शांति और आनंद पाने के लिए साधना और ध्यान का मार्ग अपनाना चाहिए। प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। सच्चा प्रेम किसी भी जाति, धर्म या स्थिति का भेद नहीं करता। भारतीय संस्कृति का उद्देश्य केवल भौतिक प्रगति नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मानवता की सेवा करना है। नैतिक मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा, करुणा और दया को अपनाना ही संस्कृति का वास्तविक पालन है। धर्म और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म मानव को आंतरिक रूप से शुद्ध करता है और संस्कृति उसे बाहरी रूप से सुसंस्कृत बनाती है। शिक्षा तभी सार्थक है जब वह व्यक्ति को समाज और संस्कृति के प्रति जागरूक बनाए। भारतीय संस्कृति ने हमेशा संयुक्त परिवार प्रणाली को बढ़ावा दिया है, जिसमें प्रेम, सहयोग और आदर की भावना होती है। भारतीय संस्कृति की सार्वभौमिकता और सहिष्णुता इसे अन्य संस्कृतियों से अलग बनाती है। मनुष्य का मूल्य उसके कर्म और चरित्र से होता है, जाति, धर्म या पद से नहीं। सभी मनुष्य समान हैं। शिक्षा वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर समाज को प्रगति की ओर ले जाती है। हर बच्चे को शिक्षित करना हमारा कर्तव्य है। अहिंसा केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। इससे ही समाज में शांति और सद्भावना स्थापित हो सकती है। गरीबी समाज की सबसे बड़ी चुनौती है। इसे समाप्त करने के लिए करुणा, दान और श्रम का उपयोग करें। नशा केवल व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार और समाज को बर्बाद करता है। इससे दूर रहना ही सच्ची भक्ति है। स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है।
शरीर और मन को शुद्ध रखें, तभी समाज स्वस्थ और खुशहाल बनेगा। स्त्री शक्ति का स्रोत है। समाज तभी उन्नति करेगा जब स्त्रियों को सम्मान, अधिकार और शिक्षा मिलेगी। प्रकृति हमारी माँ है, इसका सम्मान करें और इसे सुरक्षित रखें, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। धर्म का उद्देश्य मानवता को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। सभी धर्मों का आदर करना ही सच्चा धर्म है। सेवा ही सच्चा धर्म है। जो दूसरों के दुखों को कम करता है वही ईश्वर। एक शिव की भक्ति में है वो शक्ति जो हर बंधन को तोड़ देती है, उनकी कृपा से ही मिलती है हर खुशी जो हमें जोड़ देती है। शिव की भक्ति में ही सारी खुशी मिलती है। दो रिश्ता आपसे कुछ ऐसा बन गया है महादेव, दुविधा कैसी भी हो सबसे पहले आप ही याद आते हो। परेशानी में महादेव को ही तो याद करना चाहिए। 3 अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल के भक्त का कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता है। 4 पहचान बताना हमारी आदत नहीं, लोग चेहरा देख के ही बोल देते हैं ये तो महाकाल के भक्त हैं। जय श्री महाकाल कहते रहिए। 5 सबका होगा बेड़ा पार, अगर महादेव की भक्ति में डूबेगा यह संसार। हर हर महादेव बोलना ही होगा। 6 महादेव अजीब हैं तेरी दुनिया के लोग, जिसको जितना ही इज्जत दो वे उतना ही दुख देता है। यह भगवान शिव से दुनिया की सच्चाई बताती है। 7 फुर्सत मिले तो इनके चरणों में आकर बैठो, क्योंकि यही हमारी सभी उलझनों के जवाब हैं। उनके चरणों के लिए फुर्सत नहीं चाहिए, बस दिल लगना चाहिए। 8 दिखावे की मोहब्बत से दूर रहता हूँ मैं, इसलिए महादेव के नशे में चूर रहता हूँ मैं। महादेव के नशे में चूर रहना ही अच्छा है। 9 भोले के बिना सूना है जीवन का हर रंग, शिव ही है सबके दुखों का संग, सबके दुख शिव ही तो हर लेते हैं। 10 भांग से सजी है सूरत तेरी, करूं कैसे इसका गुणगान, जब हो जाएगी आंखें मेरी भी लाल तभी दिखेंगे महाकाल। महाकाल का दिखना इतना आसान नहीं है। 11 कैलाश पर्वत की ऊंचाई को जो छू जाए, महादेव की मूरत में जो दिल को भाए, भोलेनाथ की आराधना में जो है रम जाए, उसके जीवन में सदा सुख शांति आए। भगवान शिव की भक्ति में शांति तो है। 12 मैं तो बस एक हूँ फकीर, मेरे महादेव ने बदली मेरी तकदीर। महादेव किसी की भी तकदीर बदल सकते हैं। 13 भोलेनाथ की मूरत में है सच्चा आनंद और प्रेम, महादेव की कृपा से जीवन होता है उत्तम, महादेव की कृपा बनी रहनी चाहिए। 14 मेरा विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है महाकाल, ये नाम ही काफी है हर हर महादेव, ताकत तो है महाकाल। 15 शिव का ध्यान करने से मिलती है आत्मा को शांति, हर हर महादेव का जाप करे हर प्राणी, हर हर महादेव के जप से ही बनेंगे अपने काम। 16 शांत करने काली को रुद्र बन गए, वरदान देने को दया का समुद्र बन गए, दया का समुद्र तो शिव ही है। 17 किस्मत लिखने वाले को भगवान कहते हैं और बदलने वाले को भोलेनाथ कहते हैं। किस्मत बदलने वाले महादेव ही हैं। 18 महादेव आपके बगैर सब व्यर्थ है मेरा, मैं हूँ आपका शब्द और आप अर्थ है मेरा, महादेव के बिना तो सब व्यर्थ ही है। 19 ये सृष्टि है महादेव की, यह सृजन उन्होंने किया है, देव दानव मानव सब शिव के हैं, शिव ने ही धारण यह जगत किया है। सृष्टि तो महादेव की ही है। 20 महादेव ही स्वर्ग हैं, महादेव ही मोक्ष है, महादेव में ही सारा संसार है। इके सारा संसार मेरे लिए खिलौना है, महादेव का नाम ही मेरे लिए सोना है, महादेव तो सच में सोना ही है। 22 केदार की घाटी और मौसम सुहाना, दिल में केदार और मैं केदारनाथ का दीवाना, केदारनाथ का दीवाना होना ही चाहिए। 23 स्वर्ग में देवता भी उनका अभिनंदन करते हैं जो हर पल महाकाल का वंदन करते हैं, महाकाल का वंदन तो करना होगा। 24 भोले तूने तो सारी दुनिया तारी है, कभी मेरे सर पे भी धर के हाथ, कह दे चल बेटा आज तेरी बारी है, जय महाकाल बोल देने की बारी है। 25 हमें किसका भय, ये दुनिया तो बस मोह माया का जंजाल है, हम तो भक्त है उसके जो कालों का काल है, कालों का काल महादेव ही है। 26 कट जाएंगे सारे संकट, इनकी शरण में बैठकर तो देखो मेरे, उनकी शरण में संकट तो काटेंगे ही। 27 मिलती है तेरी भक्ति महाकाल, बड़े जतन के बाद पा ही लूंगा तुझे शमशान में जलने के बाद, महाकाल को पाने के लिए मेहनत तो करनी ही होगी। 28 सारा संसार झुकता है, जिनकी शरण में मेरा प्रणाम है, उस महादेव के चरण में, उनकी शरण में सभी झुकते हैं। 29 मेरे रग रग में भोले सिर्फ नाम तुम्हारा है, आज मैं जो भी हूँ मेरे महादेव एहसान तुम्हारा है, महादेव का एहसान तो सब पर रहता है। 30 मेरी दुनिया है तुझ में कहीं महादेव, तेरे बिना तो मैं कुछ भी नहीं महादेव, महादेव के बिना दुनिया ही नहीं है।
31 जो भोले के दरबार ना आता है अपने जीवन में वो बिखर जाता है, और जो भोले के दरबार आता है उसका जीवन निखार जाता है। भोले के दरबार में तो सबको आना पड़ता है। 32 ना बादशाह बनना है, न मशहूर होना है, मुझे बस भोलेनाथ तेरे इश्क में चूर चूर होना है। इश्क तो भोलेनाथ से ही होना चाहिए। 33 मुझे मेरी हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले महादेव पर भरोसा है। महादेव पर भरोसा बना रहना चाहिए। 34 कृपा जिनकी मेरे ऊपर तेवर भी उन्हीं का वरदान है। शान से जीना सिखाया जिसने महाकाल उनका नाम है, उनका नाम खास तो है। 35 दुनिया के बदलते रंग देखता हूँ पर सिर्फ आपको महादेव हर पल अपने संग देखता हूँ, वो आपके साथ ही तो हैं। 36 जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। विष पीने वाले तो महादेव ही हैं। 37 लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ है। महादेव एक तेरा ही दर है, जहाँ कभी ताना नहीं मिला। महादेव के दर में सब कुछ मिलता है। 38 न किसी के अभाव में जीते हैं, ना किसी के प्रभाव में जीते हैं। हम भक्त हैं महादेव के, सिर्फ उनके नाम से ही जीते हैं। आप सिर्फ उनके नाम पर जीते हैं। 39 माया को चाहने वाला बिखर जाता है, महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। निखरना है तो माया को नहीं महादेव को चाहना होगा। 40 महादेव बस आप साथ रहना, दुनिया तो वैसे भी किसी की नहीं होती, भगवान शिव सबके होते हैं। 41-42 मैं तो बस एक हूँ फकीर, मेरे महादेव ने बदली मेरी तकदीर। तकदीर सिर्फ वही बदल भी सकते हैं। 43 कभी प्रेम भरी चिट्ठी तुम भी लिखो महादेव, मुझे लिखने के साथ साथ पढ़ना भी आता है, महादेव तो है ही खास। 44 ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ, भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं उस महाकाल का पुजारी हूँ। आप उस महाकाल के पुजारी हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा। 45 पुत्र है तेरे गणेश और कार्तिकेय, सारे लोग जग में तेरी पूजा करें, ऐसे पुत्र होंगे तो जग में चर्चा होगी ही। 46 अंगार नहीं फौलाद है हम, बाबा महाकाल के दास है हम, बाबा महाकाल का दास तो सबको होना होगा। 47 आपके नाम से ही मेरे जिंदगी का सफर जारी है, गलत राह ना जाऊं मेरे भोलेनाथ ये आपकी जिम्मेदारी है, भोलेनाथ आपकी जिम्मेदारी जरूर ले लेंगे। 48 कह दो जमाने से जो महादेव से प्रेम करते हैं वो जिंदगी से मुंह नहीं रखते, महादेव से प्रेम है तो फिर किसी बात की क्या चिंता है। 49 रख दिया चौखट पर मैंने अपना सिर, तुम्हें मेरा ये भार तो उठाना ही पड़ेगा, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ या बुरा पर तुम्हें मुझे अपनाना पड़ेगा, महादेव के भक्त को वो अपनाते ही हैं। 50 कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई, मैं जब जब भी रोया मेरे भोलेनाथ को खबर हो गई। आप दुखी हो प्रभु का नाम जब संख्या से नहीं डूब कर करो, जिनके मुख में प्रभु का नाम नहीं है वे भले ही जीवित है लेकिन मुख से मरा हुआ है। जो हरि का भक्त होता है उसे हमेशा जय की प्राप्ति होती है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है। भगवान की आराधना के बिना मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता, स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। किसी भी तीर्थ में, किसी भी उत्सव में, किसी भी महान उत्सव में इतनी शक्ति नहीं है जितनी भगवान के नाम में है, इसलिए अपने आप को भगवान के नाम में डुबो दें। सुबह उठते ही अपने गुरुदेव को प्रणाम करें और निर्णय लें कि आज हम अपना पूरा समय भगवान को समर्पित करने का प्रयास करेंगे। स्वयं को ईश्वर को